Hello and welcome students. Students, today's topic molecular mass of chapter atoms and molecules in standard 9. Now, molecular mass. So first of all, what is the molecular mass? Students, we will go further. We already have studied that the mass of the atoms of an element is known as its atomic mass. It is in fact the relative mass, and it's expressed in U. This is the unified mass. So now what is the definition of molecular mass? The molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance. सिंपल वे में स्टूडेंट्स, जब हम लोग हिंदी में अगर इसका बात करेंगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या, ये बहुत ही इजी टॉपिक है. इस चैप्टर का बहुत ही इजी टॉपिक है स्टूडेंट्स. एंड सबसे बड़ी बात है, इस टॉपिक से जब भी क्वेश्चन आता है आप बहुत इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो या स्कोरिंग कर सकते हो. बहुत ही इजी है ये मॉलिक्यूलर मास. अब ये मॉलिक्यूलर मास है क्या? सिंपल हिंदी में मॉलिक्यूलर मास वो सब्सटेंस है या सम ऑफ द सब्सटेंस. सम ऑफ द मीन्स एडिंग, कैलकुलेट किसका? सम एटॉमिक मासेस का. डिफरेंट एटम्स के मास को कैलकुलेट करके, जैसे कि डिफरेंट एटॉम मीन्स डिफरेंट एटम से क्या बनता है? कंपाउंड फॉर्म होता है, मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है. तो ये सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स मीन्स किसी भी कंपाउंड में, कंपाउंड दैट मीन्स वो डिफरेंट एलिमेंट्स से बना हुआ होता है. ये डिफरेंट एलिमेंट्स का क्या होता है इन स्टूडेंट्स? एटम्स का एटॉमिक मासेस होता है. तो ये मॉलिक्यूलर मास क्या है? उसका सम है. मीन्स एडिंग, कैलकुलेटिंग. हम लोग उससे क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं. तो सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. क्यों इन अ मॉलिक्यूल बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि कंपाउंड्स जो है, उसे हम लोग कंपाउंड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स को ऐड करके कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं. मीन्स फॉर्मूला का. ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं. ठीक है, तो the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance. तो ये काफ़ी इजी है मॉलिक्यूलर मास. सपोज एक एग्जांपल पे हम लोग समझ रहे हैं. सपोज यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एमोनिया. अब ये कहने का तो एमोनिया है स्टूडेंट, NH3. ये जो NH3 है, this is called ammonia, but my question is how many elements are present in this compound? यहाँ पर कितने सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? अब स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ये ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं. ओके, तो ये अब हम लोग आ रहे हैं कि ये मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है. नाउ एमोनिया, इट्स अ कंपाउंड. देयर इज 2 elements are present. This is also nitrogen and hydrogen. Symbols: N means nitrogen and H hydrogen. तो एमोनिया किस चीज कैसे फॉर्म होता है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से. ओके, नाउ हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड? one atom of one
atom of nitrogen and 3 atoms of हाइड्रोजन. इसे हम लोग मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स. एक से ज्यादा जब भी हो जाता है, ग्रुप ऑफ एटम जब भी होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स. तो वन एटम, बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन सिर्फ 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. तो ये जो है 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ये मिक्सअप होके, मीन्स कंबाइन होके, नॉट मिक्सअप, कंबाइन होके क्या फॉर्म कर रहा है स्टूडेंट? एमोनिया. अब इस एमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे. नाउ ये मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या जानने का जरूरत है? एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट. एलिमेंट का एटॉमिक मास, ये भी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो प्लीज़ आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो को देखिए, तब आपको इसके सारे एटॉमिक मासेस एलिमेंट का आपको मिल जाएगा. ओके. सो नाउ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 U एंड हाइड्रोजन का 1 U. अब मुझे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास मिल गया, हाइड्रोजन का भी एटॉमिक मास मिल गया स्टूडेंट्स. तो करना क्या है? अब इसको कैलकुलेट कर देना है. मीन्स sum of the atomic masses. molecular, what is the molecular mass? molecular mass क्या है? now sum of the atomic masses of all the atoms. तो यहाँ पर sum of the atomic masses means किसका? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. तो that means atomic mass of nitrogen, sum of the, जब हम लोग एडिंग करेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसके बीच में पॉजिटिव साइन हो जाता है स्टूडेंट. प्लस 3 इंटू एटॉमिक मासेस ऑफ हाइड्रोजन. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है स्टूडेंट? 3 है. तो 3 इंटू एटॉमिक मासेस ऑफ हाइड्रोजन. अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, बीच का जो है एडिंग प्लस साइन, देन 3 atoms of hydrogen. तो 3 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मासेस मैंने कितना लिखा? 1. तो 1, दैट मीन्स हाउ मच? 14 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3. दैट मीन्स दिस इज 14U, 3U, दिस इज इक्वल टू 17U. ये हो गया क्या? मॉलिक्यूलर mass of ammonia. This is called ammonia. Okay. Now the next example or question, calculate the relative molecular mass of water H2O. water का molecular formula क्या होता है students? H2O होता है. First of all, the relative mass of a molecule expressed in atomic mass unit. ये याद रखिएगा, atomic mass unit U, unified mass. Okay. So now the solution. कैसे इसको बनाएंगे? बहुत easy है. First of all, molecular mass H2O. तो H2O means how many elements? H2O. ये जो कंपाउंड H2O जो वाटर फॉर्म हो रहा है, या वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O होता है स्टूडेंट, तो पहला जो स्टेप है बहुत अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा. जो पहला स्टेप है, सबसे पहले जानना होगा जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है उसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है. दिस इज द फर्स्ट थिंग.
कितने एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। पहला तो पहले आप जानिए कि कितना कंपाउंड प्रेजेंट है। तो मेरा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कितना कंपाउंड है, 2 कंपाउंड है फर्स्ट। सेकेंड, वो कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है स्टूडेंट, एक हो गया आपका हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। क्लियर। तो फर्स्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कितना एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 2। फॉर्म क्या हो रहा है, वाटर। फॉर्मूला क्या है, H2O। अब थर्ड स्टेप क्या है, एटॉमिक मास जानना बहुत, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स बहुत जानना बहुत जरूरी है। नाउ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट मीन्स हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 1U। मैंने पहले ही कह दिया है स्टूडेंट्स, द रिलेटिव मास ऑफ ए मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, दिस इज U। ओके, now atomic mass of ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है स्टूडेंट, 16U। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U, क्योंकि एटॉमिक मासेस 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। नाउ द मॉलिक्यूलर mass of water which contains 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen is, अब क्या होगा, ये तो H2O है, क्या होगा, हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 into 2 sum of the atomic masses, then the symbol is adding plus sign, means 2 elements को जोड़ने का काम करता है, ऐड करने का। अब ये जो H2O है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों को जोड़ने का कौन यहाँ पर काम कर रहा है, ये प्लस साइन। तो प्लस हो गया, पॉजिटिव साइन ऐड कर रहा है। 1 into 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, बट यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो ये क्या हो गया, 1 into 2। ऑक्सीजन का कितना होता है स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास 16। सो नाउ दिस इज क्या हो जाएगा, 2 plus 16 is equal to, these all are U, तो कितना हो जाएगा, 18U। तो H2O वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है स्टूडेंट्स, 18U। क्लियर। Now the few examples of molecular mass, like calculate the molar mass of the following substance। Students, molecular mass को ही molar mass कहा जाता है, so don't confuse, ठीक है। molecular mass को ही molar mass कहा जाता है। अब कुछ examples यहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर
डाई ऑक्साइड। O2 ऐसे कहने को तो SO2 O2, लेकिन जब हम लोग लिखेंगे इसको तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मॉलिक्यूल्स टू टाइप होता है, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट और एक मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, हाँ, सेम एलिमेंट का एक से ज़्यादा जब भी एटम होता है तो वो मॉलिक्यूल होता है। तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओके, एंड CO कार्बन मोनो ऑक्साइड। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द फर्स्ट वन इज SO2। ये कंपाउंड हो गया। अब सल्फर का एटॉमिक मासेस कितना है, 32। कितना सल्फर है, 1, तो 1 × 32U प्लस ऑक्सीजन का 16U। टू × 16U। ओके, सो क्या हो गया, 1 × 32U 32U प्लस 16U × 2, दिस इज ऑल्सो 32U। जब इसको ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि दोनों एलिमेंट्स को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये प्लस साइन एडिंग। अब 32U 32U 64U। तो सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, 64U फर्स्ट। सेकेंड हो गया O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होता है 16U। तो 16U जब इसका एटॉमिक मास हो गया ऑक्सीजन का, तो O2 है, दैट मीन्स 2 × 16U इज इक्वल टू 32U। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कितना हो गया, 32U। कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर कितना एलिमेंट प्रेजेंट है इन दिस कंपाउंड, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, 2। कौन कौन सा, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12U एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है स्टूडेंट्स 60U। तो नाउ यहाँ पर कार्बन भी एक है, ऑक्सीजन भी एक है। 12U प्लस 16U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28U। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक टेबल फॉर्म किया है, कुछ केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, कॉमन नेम एंड केमिकल फॉर्मूला। इसलिए फॉर्म किया कि मॉलिक्यूलर मास जो हम लोग निकाल रहे हैं कंपाउंड का, वो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स नेम आएंगे, केमिकल फार्मूला आएंगे या केमिकल्स नेम आएंगे जिसका फार्मूला शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एज अ टेबल फॉर्म लिख दिया, तो आप लोग इसको लर्न कर लेना, ताकि आगे जाके जब भी आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे कोई भी कंपाउंड का, तो आप लोग इजीली निकाल सको। इसीलिए इसको आपको प्रैक्टिस करना है एंड लर्न करना है। सो नाउ द फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नेम बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला NaHCO3। अब इस कंपाउंड में जो फॉर्मूला फॉर्म हुआ है, यहाँ पर कितने सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, अभी तक तो हम लोग दो दो को फॉर्म करके देख रहे थे। अच्छा ठीक से देखिए, यहाँ पर 4 एलिमेंट हैं। कौन कौन सा एलिमेंट है, सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। ये चारों एलिमेंट्स कंबाइन होके
कौन सा फॉर्मूला फॉर्म कर रहा है, कौन से कंपाउंड का, या तो कॉमन नेम बेकिंग सोडा हो गया और केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना इजी हो जाएगा। क्यों इजी होगा? क्योंकि आपको अगर एटॉमिक मासेस एलिमेंट का पता होगा तो आप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, एटॉमिक मासेस पता है, तो मॉलिक्यूलर मास भी बहुत इजीली निकल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब ये डेकाहाइड्रेट क्या है? डेका मीन्स मैंने पहले ही कहा है, पहले वीडियो में डिस्कस किया है कि 1 to 10 को केमिस्ट्री IUPAC के अकॉर्डिंग टू द IUPAC उन्होंने क्या नाम रखा? मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट। तो ये डेका जो है स्टूडेंट्स, डेका 10 को कहा जाता है, मीन्स 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्लियर। ड्राई आइस, ड्राई आइस यहाँ पर देखिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? विदाउट वाटर। ओके, हम लोग क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब्लिमेशन, तो ये सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मूला CO2। कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कॉस्टिक पोटास, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH। ब्लू विट्रियल, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट इसका कलर हमेशा ब्लू होता है। क्यों ब्लू होता है? क्योंकि इसमें 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट रहता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4 × 5H2O प्रेजेंट रहता है, वाटर प्रेजेंट रहता है, दैट्स वाई इसका कलर क्या होता है? ब्लू होता है। फेरस सल्फेट, जिसे हम लोग ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट रहता है, किसमें? FeSO4 में, जिसके कारण से इसका कलर ग्रीन होता है। ओके, सो दैट्स वाई कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियल एंड फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रियल कहा जाता है। एंड द लास्ट, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट NaCl। इसे लर्न कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, ग्राम एटॉमिक मास। अब ये ग्राम एटॉमिक मास क्या हो गया स्टूडेंट्स? ग्राम एटॉमिक मास, सबसे पहले तो डेफिनेशन, व्हाट इज द ग्राम डेफिनेशन ऑफ ग्राम एटॉमिक मास? द मॉलिक्यूलर मास of the substance expressed in grams which in numerically equal to the molecular mass in U. It's very simple. अभी तक हम लोग मॉलिक्यूलर मास किस में निकाल रहे थे स्टूडेंट्स? यूनिफाइड मास U में। सपोज हाइड्रोजन 1U, ऑक्सीजन 16U, नाइट्रोजन 14U। तो इसी को जब हम लोग इस U को जब हम लोग जस्ट इक्वल टू द ग्राम इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास इन U, इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। मीन्स हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1G, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16G। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसी को हम लोग क्या कहेंगे फिर? ग्राम एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास हम लोग को निकालना किस में होता है? क्योंकि उसको यूनिफाइड मास में निकालना होता है। लेकिन जब भी ये टर्न हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास में, तो ये U बदल के क्या हो जाएगा? मीन्स इंस्टेड ऑफ U हम लोग क्या लिखेंगे? G लिखेंगे, ग्राम। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एमोनिया, तो एमोनिया का जो हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे थे, तो पहले निकाल रहे थे 17U, बट यहाँ पर जब हम लोग निकालेंगे U के जगह में क्या कर देंगे? 17G। सो दिस इज कॉल्ड द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एमोनिया और ग्राम एटॉमिक मासेस। क्लियर? अगर ग्राम मॉलिक्यूलर
mass of ethane, this is called ethane, तो क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 24, 12 इंटू 2 प्लस 6, हाउ मच, 30। लेकिन यहाँ पर U नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास नहीं, ग्राम एटॉमिक मासेस निकाल रहे हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, G। Now the next question, calculate the mass of 0.72 gram molecule of कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करना है, 0.72 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना है। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, क्या कैलकुलेट करना है और क्या ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूशन, molecular mass of carbon dioxide क्या हो जाएगा, atomic mass of carbon plus 2 into atomic mass of ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। रिजल्ट क्या निकलेगा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 U प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 U। सो कैलकुलेट करने से क्या निकलेगा, 44 U फर्स्ट। अब इसी को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 44 तो रहेगा ही, U के जगह में हम लोग क्या करेंगे, G। ओके, अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का तो मेरा निकल गया, कितना U, 44 U। अब निकालना क्या है, तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 ग्राम। तो 0.72 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, 44 इंटू 0.72 ग्राम, ये भी ग्राम, दिस 0.72 ग्राम, तो कितना हो जाएगा, 31.68 ग्राम। Students, please do not forget to comment any of your doubt or compliment in the comment box so that I can make the next video better. Thank you very much for watching this video. Please like, share and subscribe the channel to get the next update or video.